हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लाइब्रेरी। मैं विको बड़वाल। आज हम लोग क्लास 11 का लैंडस्केप ऑफ द सोल करेंगे। लैंडस्केप ऑफ द सोल में चाइनीज पेंटिंग जो कि 8th सेंचुरी के वू दाओजी के स्टोरी का है। इसमें वू दाओजी को ऑर्डर मिलता है टैंग एम्परर से एक पैलेस के वॉल पे पेंटिंग करने के लिए। पेंटिंग जो कि लैंडस्केप की रहती है, उसमें माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट और क्लाउड, ये सारी चीजों को वू दाओजी पेंट करते हैं। लेकिन तब तक किसी को भी वो पेंटिंग नहीं दिखाते जब तक वो पेंटिंग पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। और इसमें एक बात है कि जब कंप्लीट पेंटिंग टैंग एम्परर को दिखाते हैं तो उस वक्त ये बताते हैं कि उस माउंटेन में एक केव है और उस केव में स्पिरिट है, और ताली बजाने से वो केव का दरवाजा खुलता है। वू दाओजी इस चीज को बताने के बाद क्लैपिंग करते हैं और क्लैप करने के बाद उस पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं। पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद कभी भी वू दाओजी वापस इस दुनिया में नहीं दिखते हैं। ये 8th सेंचुरी के स्टोरी की घटना है। और जब तक कि टैंग एम्परर कुछ बोल पाता उससे पहले क्या होता है कि वू दाओजी का एक भी ब्रश का छींटा तक उस दीवार पे नहीं दिखता है। चाइनीज पेंटिंग में एक क्लासिकल चाइनीज पेंटिंग है जो कि एजुकेशन के तौर पे चाइना में पढ़ाया जाता है। वो कन्फ्यूशियस और जुआंगी का है। इन दोनों पेंटिंग को काफी सदियों से ये पढ़ाया जाता है चाइना में, और इसका नतीजा ये है कि चाइना में स्पिरिचुअल पेंटिंग और कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग को काफी बढ़ावा दिया गया है। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया गया है पेंटिंग का, जिसमें बताया जाता है कि वो पेंटिंग पूरे ड्रैगन को पेंट कर लेता है बिल्कुल इस तरीके से, लेकिन बस उसकी आंखें पेंट नहीं करता है। उसका बस एक ही कारण है, पेंटर को लगता है कि अगर वो चाइना का वो जो ड्रैगन है उसको पेंटिंग में बस आंखें अगर ड्रॉ कर देगा तो वो ड्रैगन पेंटिंग से निकलकर क्या होगा, उड़ जाएगा। उसके बाद फिर क्वांटम मेटासिस है, उसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में बताया गया है एक समय वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं। वो लड़की एक पेंटर की लड़की होती है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि उस लड़की के फादर ये नहीं मानेंगे कि उनका या उनकी बेटी जिस लड़के से प्यार करती हो वो एक ब्लैक स्मिथ, वो एक लोहार हो। इसी कारण से वहां पर क्या होता है, क्वांटम मेटासिस को ये प्रूव करना होता है कि वो भी एक पेंटर है। एक दिन क्वांटम मेटासिस जाते हैं और उनकी जो प्रेमिका रहती है उनके फादर के लेटेस्ट पैनल पे जिसपे ड्राइंग करना रहता है उस पे क्या करते हैं, वो एक फ्लाई यानी मक्खी ड्रॉ कर देते हैं। क्वांटम मेटासिस के जो होने वाले फादर इन लॉ है वो समझ नहीं पाते हैं। बाद में जब आते हैं तो उनको लगता है कि वाकई में कोई मक्खी है और उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश करते हैं। जब नहीं होता है और बाद में पता चलता है क्वांटम मेटासिस के बारे में, तो वो अपनी जिक्र करते हैं बेटी से। दोनों की शादी होती है और वो यानी क्वांटम मेटासिस अपने फादर इन लॉ के यहाँ अप्रेंटिस के तौर पे काम करना स्टार्ट करते हैं। अप्रेंटिस क्या होता है, जो नौसिखिया होता है और काम सीखने के लिए कहीं जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि क्वांटम मेटासिस बहुत जाने माने पेंटर बन जाते हैं अपने समय की। ये 3 पेंटिंग की स्टोरी जो कि अभी बताया गया है। अब आगे कॉन्सेप्ट किस तरह का है वेस्टर्न पेंटिंग का और एशियन और या चाइनीज पेंटिंग का, इसके बारे में जानेंगे। वू दाओजी के पेंटिंग को बताया गया बहुत अच्छा है। तो उस वक्त एम्परर ने उसके जो पेंटिंग का जो आउटर पीस था, आउटर ब्यूटी उससे देखा था, लेकिन वू दाओजी वो चाहते थे कि उसकी इनर ब्यूटी को देखा जाए। और ठीक अब यहाँ पे उल्टा होता है फिगरेटिव पेंटिंग या यूरोपियन पेंटिंग में या वेस्टर्न पेंटिंग में। क्या होता है, तो हूबहू उससे किसी भी चीज को बना देते हैं। यूरोपियन पेंटिंग जो होता है वो आपका एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए कहता है, क्योंकि जिस तरह का मटेरियल है बिल्कुल उसी तरीके से आपको देखना है। लेकिन चाइनीज पेंटिंग जो है वो आपका व्यू पॉइंट बोरो नहीं करता। वो चाहता है कि हर एक जगह को अपने नजरिए से देखे, चाहे माउंटेन हो या फिर रिवर हो या फिर किसी भी तरह का क्लाउड हो। यूरोपियन पेंटिंग में चाहता है कि पार्टिसिपेशन का
जो पार्टिसिपेट कर रहा हो या फिर जो व्यूअर हो उसका पार्टिसिपेशन हो, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन में वो बस व्यू, जिस तरीके से पेंटिंग बनाया गया है यूरोपियन पेंटर के द्वारा, बस उसी को देखे। लेकिन चाइनीज पेंटिंग जो है वो आपका मेंटली और फिजिकली दोनों पार्टिसिपेशन चाहता है, ताकि आप जिस तरीके का चाइनीज पेंटिंग बनाया गया है उसको आप सही तरीके से समझ सके। चाइनीज पेंटर जो रहता है वो ये चाहता है कि वो आप उनके माइंड में जाकर उनकी पेंटिंग को समझे और देखें किस तरह का पेंटिंग वो दिखाना चाहते हैं। जो लैंडस्केप पेंटिंग चाइनीज पेंटर का होता है वो किस तरह का होता है, तो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग होता है, लेकिन यूरोपियन फिगरेटिव पेंटिंग होता है। रियलिस्टिक में बिलीव करता है, मतलब जिस तरीके का पेंटिंग दिख रहा हो बिल्कुल उसी तरीके का सामान भी दिखना चाहिए। चाइनीज पेंटिंग के जो शेंशुई आर्ट का जो तरीका है वो इस चैप्टर में बताया गया है। इसमें दो तरीके का है, जिसमें माउंटेन और वाटर को रखा गया है। माउंटेन यांग और रिवर यिंग है। माउंटेन को यांग बोला गया है और रिवर को यिन। माउंटेन को बताया गया है मस्कुलिन और रिवर को फेमिनिन। यहाँ पे एक और वर्ड है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, मिडिल वॉइड। मिडिल वॉइड मतलब होता है शून्य। माउंटेन और रिवर के बीच में जो गैप या स्पेस रहता है उसे मिडिल वॉइड कहा गया है, उसे सस्पेंशन कहा गया है। और अगर वो सस्पेंशन ना रहे तो क्या होगा, हेवन और अर्थ के बीच का जो गैपिंग है वो नहीं मिलेगा। यिन और यांग के पेंटिंग को दो तरीकों से बांटा गया है प्राणायाम के, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो एक्सेल करते हैं, उस वक्त बीच में मिडिल वर्ड होता है, यानी शून्य, वहां पे कोई चीज नहीं होता है, तो उसे क्या कहा गया है, प्राणायाम का मिडिल वर्ड। और ठीक चाइनीज पेंटिंग में भी इसे मिडिल वर्ड ही कहा गया है।